हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेसन 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत को रीड करेंगे। ठीक है, द डिसीजन ऑफ पंचायत मीन्स कि पंचायत का फैसला। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंचायत होता क्या है। तो पंचायत मीन्स होता है कि 5 लोगों का ग्रुप जो रूरल एरिया में लोकल गवर्निंग का काम करते हैं। जो भी वहाँ की प्रॉब्लम होती है उनको वो सॉल्व करते हैं और उनका जो भी डिसीजन होता है वो वहाँ के लोगों के लिए मानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया पंचायत। द डिसीजन ऑफ द पंचायत मीन्स कि पंचायत का फैसला। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी स्टोरी। Once upon a time, there lived a farmer in a small village. तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में किसान रहता था। He had 2 fields. उसके पास 2 खेत थे। ठीक है, फील्ड मीन्स खेत। He used to work very hard. और वह काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। When he prospered, और जब वह अमीर हो गया, he bought another field. और जब वो अपनी कड़ी मेहनत से उसके पास थोड़े पैसे आ गए, वो अमीर हो गया, तो उसने एक और खेत खरीद लिया। There was a well next to it. और उसके खेत के बगल में ही एक कुआं था। well मीन्स कुआं। Since the farmer needed a source of water for his fields, he bought the well from his neighbor. तो किसान को खेती करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीद लिया। ये देखिए, यहाँ पे ये वेल है। ठीक है, ये इसका नेबर है, ये किसान है। ठीक है, द नेबर वॉज अ कनिंग मैन। जो उसका नेबर था, पड़ोसी था, बहुत ही ज़्यादा कनिंग था, मीन्स कि चालाक था। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। और उसने किसान को ठगने की एक तरकीब सोची। नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच्ड द वेल, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर। और अगले दिन जब किसान कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो पड़ोसी है वो तो वहाँ पे खड़ा है। He refused to let the farmer take water from the well. और उसने क्या किया, उसने किसान को कुएं से पानी लेने से ही मना कर दिया। On asking why, he replied. और जब उससे पूछा गया क्यों नहीं मैं पानी ले सकता हूँ, तो उसने जवाब दिया, I sold only the well to you, not the water. उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ कुआं तुम्हें बेचा है, मैंने तो पानी बेचा ही नहीं है। The water still belongs to me. और ये पानी तो अभी भी मेरा है। You cannot take it. तुम इसे नहीं ले सकते, ऐसा उसके नेबर ने कहा। ठीक है, अब तो किसान बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। The worried farmer did not know what to do. अब चिंतित जो किसान था, worried मीन्स चिंता करना, वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। So he went to the village chief and told her about his case and said, he is not letting me take the water. तो अब किसान सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तो इसलिए वह गांव के जो मुखिया थे उनके पास गए और उसने अपनी बात सुनाई और कहा कि वह मुझे पानी लेने नहीं दे रहा है। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत। और जो विलेज की जो मुखिया थी उन्होंने पंचायत की बैठक के लिए एक दिन फिक्स कर दिया। The time came and the members of the panchayat gathered under the banyan tree in the center of the village. और वह दिन आ गया और पंचायत के सारे सदस्य जो थे वो गांव के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे इकट्ठा हुए। Both the farmer and his neighbor was summoned. और किसान और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाया गया। ठीक है, समन मीन्स बुलाया जाना, जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है या फिर ग्राम पंचायत से कोई ऑर्डर आता है तो उसको समन बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट। और वहाँ पर ज़्यादातर गांव वाले मौजूद थे। ये देखिए, सारे बैनियन ट्री के नीचे ये पंच बैठे हुए हैं। ठीक है, और इधर विलेजर्स बैठे हुए हैं और ये फार्मर है और ये उसका नेबर। ठीक है, द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द गैदरिंग। किसान ने पंचायत को अपनी सारी सिचुएशन समझाई। ठीक है, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना। द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जो मुखिया थी उन्होंने पूछा कि वो किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहा है। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग अगेन। और जो चालाक व्यक्ति था उसने फिर से वही बात दोहराई। कौन सी बात? I sold only the well to him, not the water in it. तो उसने फिर से वही बात दोहराई कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। The water still belongs to me.
इसका जो पानी है वो अभी भी मेरा है, सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, इसलिए वह मेरा पानी नहीं ले सकता। The members of the panchayat as well as the villagers tried to reason with him, but he was adamant. मीन्स कि पंचायत के जो भी सदस्य थे और गांव के जो लोग थे, सारे मिलकर उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। Finally, the panchayat members discussed the matter among themselves. तो फाइनली जो पंचायत मेंबर थे आपस में कुछ बात डिस्कस किया। Then they stood up, give the judgment. फिर वो खड़े हो गए अपनी जजमेंट को सुनाने के लिए। The villagers also stood up. और जो गांव के लोग थे वो भी खड़े हो गए। The village chief began, after hearing both sides, we agree that is correct to say that only the well was sold. तो जो गांव की मुखिया थी उन्होंने कहा कि दोनों साइड की बातों को सुनकर हम इस बात पर एग्री करते हैं कि जो पड़ोसी है उसने सिर्फ कुआं बेचा है, ना कि उसका पानी। The neighbor gave a satisfied smile. और जो उसका पड़ोसी था उसने एक संतोष भरी मुस्कान दी। However, continued the village chief, if you have not sold the water and the water is yours, then you have no business keeping your water in his well. और आगे पंचायत ने डिसीजन दिया कि अगर आपने पानी को नहीं बेचा है तो पानी आपका है, तो आपको अपना पानी उस कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने तो कुआं बेच दिया है। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली। तो आगे पंचायत ने कहा कि या तो आप अपना पानी निकाल लो या तो उसे जल्दी से यूज कर लो। इफ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल। अगर नहीं तो पानी कुएं के मालिक का हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायत ने क्या डिसीजन दिया, अगर आपने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी को नहीं बेचा है, तो आप दूसरे के कुएं में आप अपना पानी क्यों रख रहे हो? तो आप ऐसा करो कि आप या तो अपना पानी निकाल लो या तो उसका यूज़ कर लो। अगर आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसका तो वो कुएं के मालिक का हो जाएगा। पंचायत ने ऐसा डिसीजन दिया। द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय। और किसान को राहत मिली और वह खुशी से चिल्लाया। शाउट मीन्स चिल्लाना। The cunning neighbor realized that cheating will not be led anywhere. और चालाक पड़ोसी को ऐसा एहसास हुआ कि धोखाधड़ी करने से कुछ नहीं होगा। He had to pay a fine as well as apologize to the farmer. और उसके नेबर को जुर्माना भी भरना पड़ा और साथ ही किसान से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। The villagers praised the wisdom of the पंचायत। और गांव वालों ने पंचायत की समझदारी का काफ़ी ज़्यादा सराहना किया। ठीक है, प्रेज्ड मीन्स सराहना करना, तारीफ करना, और विजडम मीन्स समझदारी। ठीक है, तो गांव के लोगों ने पंचायत की समझदारी का काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। तो ये जो कहानी है डिसीजन ऑफ पंचायत, यह कहानी ईमानदारी और चतुराई के महत्व को दिखाती है और हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान शांत और समझदारी से खोजना चाहिए। और जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं उन्हें अंत में अपने लिए ही सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी द डिसीजन ऑफ पंचायत। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।